कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार यानी 9 नवंबर 2025 को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वोट चोरी में शामिल हैं और वो चाहे कहीं भी चले जाएं, एक दिन पकड़े जाएंगे। बिहार के किशनगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को बांटने की साजिश रच रही, जबकि इंडिया गठबंधन देश को एकजुट करने की दिशा में काम कर रही है। सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन वे वोट चोरी के लिए पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में हरियाणा में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का खुलासा किया। उन्होंने कहा, हरियाणा में करीब 2 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन मतदाता सूची में लगभग 25 लाख फर्जी नाम पाए गए। आज तक न तो मोदी और न ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहने की हिम्मत दिखाई कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार 100% बनेगी। उन्होंने कहा, बिहार में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महागठबंधन अगली सरकार बनाएगा। 100% संभावना है, लेकिन आपको भाजपा की वोट चोरी रोकनी होगी। मतदान के दिन हर युवा, मजदूर और किसान का ये कर्तव्य है कि वोट चोरी का नाकाम करें। भाजपा और आरएसएस का उद्देश्य समाज को बांटना और वोट चोरी से ध्यान हटाना है। उन्होंने कहा, मोदी और शाह जनता की आवाज से डरते हैं। उन्होंने भारत की आत्मा के साथ विश्वासघात किया है, वे पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आर्थिक नीतियों को राज्य में रोजगार की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया। आज बेंगलुरु से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। इतने मेहनती लोग अपने ही राज्य में रोजगार क्यों नहीं पा सकते। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि 20 साल में उन्होंने मछली और मखाना जैसी प्रचुर फसलों वाले राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां क्यों नहीं लगाई। मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। बिहार का युवा मजदूर बनकर नहीं रहना चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में उद्योगपतियों को सस्ती दर पर जमीन दी जा रही है। राहुल ने कहा, अमित शाह कहते हैं कि भूमि की कमी के कारण बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता, लेकिन यही सरकार किसी बड़े कारोबारी को 1000 एकड़ जमीन सस्ते दाम पर देने का रास्ता निकाल लेती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बिहार में अगली बार सत्ता में नहीं आएगी और नीतीश कुमार फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।